कारण बड़ी परेशानी उठा रहा और हमने देखा था कि किस प्रकार खरगोश जो है वह हाथियों के कारण उसके बिल जो थे वह दब गए थे और उसी में रहने वाले बहुत से खरगोश हैं वह भी दब गए थे। अब इसका हल ढूंढने के लिए खरगोश जो है वह हाथियों के सरदार के पास जाता है और कहता है कि देखो, वो चांद जो है हम उसके भांजे हैं। हमारे कुछ साथी है वह चांद के पास हमारे जो मामा है उसके साथ रहते हैं और कुछ जो हम जो हैं वह धरती पर रहने के लिए आए हुए हैं, मगर आपके कारण चांद के भांजे को यानी कि हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे बिल जो है वह भी दब गए, कई खरगोश है वह भी दब गए, जिसके कारण चांद जो है वह आपसे बहुत नाराज है और हमारे मामा नाराज है इसीलिए आप पर गुस्सा करते हैं और सरोवर में रोज वह हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो वह रात को हाथियों के सरदार को सरोवर के किनारे ले जाता है और उसमें पड़े चांद के प्रतिबिंब को वह दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो, जो तेज हवा चल रही थी उसके कारण चांद जो है उसका प्रतिबिंब ऊपर नीचे हो रहा था। इसी बात को लेकर वह कहते हैं कि देखो, चांद है वह आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है, क्योंकि उनके भांजों को आपने दुख पहुंचाया है। और यह जो हमारे साथी है वह जो दब गए हैं इसी के कारण मामा आपसे नाराज है। हाथियों के सरदार जो है वह चमकते हुए चांद को पहले तो नमस्कार करता है और फिर अपनी गलती मानते हैं और यह भी कहते हैं कि अब हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। और इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार अनायासी खरगोश के जीवन में यह हाथियों की परेशानी मुसीबत जिसके कारण उसके खरगोश और घर दब गए, यह मुसीबत आई तो उसने किस प्रकार बुद्धि और चतुराई से कार्य किया, उसी प्रकार हमें बुद्धि और चतुराई से कार्य करना चाहिए। और जिस प्रकार हाथियों के सरदार ने उसी प्रकार कभी भी हम गलती हो तो हमें माफी भी मांगनी चाहिए और हमारे कारण दूसरों को परेशानी उठानी ना पड़े इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। यह पूरा पाठ हमने समझा था, बराबर? सबकी समझ में आ गया था पूरा पाठ? मेरी आवाज सुनाई देती है बेटा? हाँ मिस। ओके, तो अब आप नोटबुक्स में पाठ 15 करके लिखिए। पाठ 15, खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी। पाठ का नाम लिख लिया सभी ने? है बेटा? पाठ का नाम लिख लिया बेटा? 2 मिनट। इस बुक में लिखना है क्या फेसबुक में? फेसबुक में लिखना है बेटा, हम तो फेसबुक में लिखते हैं ना, और होमवर्क है वह हम रफ बुक में करते हैं। चलो पाठ का नाम पहले लिख लो। पाठ 15वां, खरगोश और हाथी।
नाम लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। ओके, चलो अब उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, सही विकल्प करना। प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आ पेंसिल चुनकर लाओ। लिखिए। आओ मारो पेट तो दियो यार, મંજાઈ ગયું। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बराबर? सूचना लिख ली सभी ने? ના મિસ બાકી तो लिख लो। लिख ली सूचना? हाँ मिस लिख ली। विकल्प एक, पहला विकल्प, पूर्णमासी का चांद, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? अंधेरे। झूठ। पाठ आपने समझा नहीं है अच्छी तरह से। मैंने क्या बताया था? पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? गोल वेरी गुड। कैसा होता है? गोल। तो आपको सिर्फ गोल लिखना है, ए बी सी ऐसी कोई ऑप्शन की बात नहीं लिखनी है। आपको जवाब करके लिखना है गोल। बराबर? उसके बाद दूसरा विकल्प है, खरगोशों के, खरगोशों के बिल, खरगोशों के बिल कहाँ थे? कहाँ थे? चलो, कहाँ थे खरगोशों के बिल? सरोवर के किनारे। पता? वेरी गुड। सरोवर के किनारे। सरोवर के किनारे। जिसको भी उत्तर आते हैं वह सभी को एक साथ ही बोलना है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है ना, इसीलिए। बराबर? हाँ मिस। सरोवर के किनारे। तीसरा विकल्प है, तालाब में, तालाब में क्या दिखाई, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? चांद। चांद मिस। सरस। तो जवाब में लिखिए चांद। લખું કે માં જવાબ દઉં બોલ। લામાં यार ये नो लगता हो यार। जवाब में लिखिए चांद। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? चौथा विकल्प है,
चंदा मामा से चंदा मामा से माफी माफी सुनाई देती है ना बेटा। आवाज ठीक से सुनाई देती है ना? हाँ हमें सुनाई दे रही है। ओके। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? हाथी हाथी माफी माफी मिस हाथी हाँ हाथी माफी। माफी माफी गलती की माफी मांगते हैं ना हम। हाँ मिस हाथी है। माफी कौन मांग रहा है? हाथी हाथी मिस हाथी हाथी माफी मांग रहे हैं। खरगोश नहीं हाथी से चंदा मामा के मांगे हुए को वो माफी कैसे मांग सकते हैं? कौन मांग रहा है माफी? मिस खरगोश 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 मिस खरगोश खरगोश नहीं है। हाथी तो नहीं, सिर्फ हाथी नहीं, हाथियों का मिस हाथियों का सरदार आया। सरदार हाथियों का सरदार क्योंकि जो बड़ा होता है हाथी का मुखिया, उसके साथ ही बात करने के लिए खरगोश गए थे और हाथियों ने गलती की थी, तो इसीलिए हाथियों का सरदार ही माफी मांग रहा है। हाथियों का सरदार। चांद के भांजे कौन है? मिस खरगोश खरगोश वेरी गुड। मिस खर 25 रोल नंबर बोला। हाँ, वो तो मुझे पता है बेटा। खरगोश है वह चांद के भांजे है। उसके बाद छठवां विकल्प है चंदा मामा। चंदा मामा रात को रात को कहाँ आते हैं? सरोवर में सरोवर में सरोवर में मिस सरोवर में सरोवर में 93 नंबर में सरोवर में। मिस मैं 93 नंबर मिस कुछ नहीं बोला हाँ मिस पता है। आप सभी लोग बहुत होशियार हो गए हो। हाँ चलो, यह सारे विकल्प लिख लिए सभी ने कि किसी को बाकी है बेटा? 2 मिनट हम्म, मुझे जवाब बाकी बाकी है किसी को? मिस लिखा गया ओके ना मिस मेरे को बाकी है ओके, लिख लीजिए बेटा। मिस लिखा गया लिखा गया सबको? हाँ मिस सबको सबको ओके, ओके ओके तो उसके बाद का विकल्प यानी यह सातवां विकल्प लिखिए। विकल्प 7 7 करके लिखिए। खरगोश खरगोश सरदार खरगोश
सरदार बोला, बोला हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ भाई, फिर वाक्य अधूरा छोड़ दिया है तो क्या आएगा उसमें? कुछ भाई धरती कहाँ पर पर आए रहने हैं? कहाँ पर आए हैं? धरती पर रहना है। इस वेरी धरती गुड, पर रहना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो मैं ये करती हूँ ना तो वाक्य चला जाएगा। तो आप जो ब वाला है बेटा, आपको क ब ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ जवाब करके लिखना है। धरती पर रहने, धरती पर रहने आए हैं, आए हैं। हेलो मिस, कहाँ पे लिखने का है? यह विकल्प के बाद लिखना है बेटा। सातवां विकल्प, खरगोश सरदार बोला हमारे कुछ भाई, फिर नीचे जवाब करके लिखना है धरती पर रहने आए हैं। सातवें में तो साथ पहला में नहीं, नीचे जवाब करके लिखना है बेटा। तो मिस जब पहला है ये नहीं लिखने का है। पहला मतलब ये मिस सौतीन पहला है इधर। मैंने जो विकल्प पहले 6 लिखवाए ना, हाँ उसके नीचे 7वां नंबर करके यह विकल्प लिखना है उसके साथ। हाँ ओके। हाँ। लिख लिया पहला विकल्प? सवाल लिखा गया, अब जवाब क्या है इसका? यह जो है धरती पर रहने आए हैं। आप पीडीएफ भेजने वाले हो हमें? नहीं, हाँ, मुझे पहले का बाकी है। धरती पर रहने आए हैं, बराबर। अब 8वां विकल्प लिखिए, विकल्प 8, चंदा मामा के, चंदा मामा के भांजे दब गए हैं, भांजे दब गए हैं। इसलिए, इसलिए वे आपसे, वे आपसे बहुत, बहुत, બંકો અમને બહુ મચ્છરિયા છે। उसमें से क्या आएगा? वे आपसे बहुत क्या है? मिस नाराज। क्या है? नाराज नाराज। वेरी गुड। तो आपको लिखना है यह नाराज है, नाराज क्यों? लाओ। नाराज है। उसके बाद 9वां विकल्प, 9 नंबर करके विकल्प लिखिए, हम अपनी, नको नाम में जे बोले ना आऊं लगी से पद में पहुंचा भांजे हम अपनी, એટલે હું જે स्पीकर દેખવા बंद करो નથી बेटा।
गलती मानते हुए, गलती मानते हुए। आगे बुक में लिखना है। हाँ बेटा। हाँ, ओके। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे, आपसे क्या करते हैं? माफी माफी। माफी फिर आगे मांगते हैं। वेरी गुड, मांगते हैं। वेरी गुड। यह हाथियों का सर जो है वह कहता है कि हम अपनी गलती मानते हैं कि हमने खरगोश के बिल जो है वह दबा दिए, उसमें कुछ खरगोश भी दब गए। यह अपनी गलती मानते हैं और हम उसकी माफी भी मांगते हैं। उसके बाद 10वां विकल्प, 10वां विकल्प, हाथियों का सरदार, हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे, हम अभी दूसरे कहाँ चले जाते हैं? जंगल में। कहाँ पर चले जाते हैं हाथी? जंगल में चले जाते हैं। जंगल में। वेरी गुड। तो आप लिखिए जंगल में चले जाते हैं। आपको पहुंच रहा है। हाँ, आना नहीं ना। हेलो मिस, हेलो। मिस लिखा ना। हाँ, उसके बाद 11वां विकल्प है, अब ऐसा काम, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जिससे, जिससे दूसरों को, तकलीफ हो। दूसरों को क्या हो? क्या जवाब में आएगा? तकलीफ हो। तकलीफ। मिस तकलीफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, यह हाथियों का सरदार कहता है। चलो, ये सारे विकल्प लिख लिए। बात हाँ मिस लिख लिया। टोटल हमने, ओके लिख लो बेटा, लिख लो। हमने 11 विकल्प लिखे। कितने विकल्प लिखे? 11।
11। पहले 6 लिखे और ये जो है वह 5 विकल्प लिखे, तो टोटल हमने 11 विकल्प लिखे। बराबर। अभी हाँ बाकी नहीं। है किसी को बेटा? बाकी है कि लिख लिया? लिख लिया ना? ओके। तो चल लास्ट बात। ओके लिख लो। यहाँ पर लास्ट में आएगा जवाब तकलीफ हो, जिससे दूसरों को तकलीफ हो ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। इसमें क्या आएगा? 10 में जवाब क्या आएगा? 10वें में हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। यह आएगा बेटा। हाँ भाई। बराबर। लिख लिया ना? हाँ। हाँ। ओके चलो, उसके बाद प्रश्न 2 करके लिखिए। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर, यानी कि खाली जगह। तो पहली खाली जगह लिखिए, 1 नंबर करके लिखिए। खाली जगह के किनारे, खाली जगह के किनारे खरगोश रहते थे। खरगोश रहते थे। सरोवर के। वेरी गुड। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? यहां पर मैं 1 नंबर देती हूं। हाँ, 1। पहली खाली जगह में आएगा सरोवर। उसके बाद खरगोश के, दूसरी खाली जगह, खरगोश के खाली जगह, खाली जगह जमीन के अंदर, जमीन के अंदर थे। क्या थे? हम्म, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर दिया है बिल। बराबर। खरगोश के खाली जगह जमीन के अंदर थे। खाली जगह में आएगा बिल। उसके बाद तीसरी खाली जगह है जंगल में, जंगल में हाथियों का, हाथियों का, हेलो मिस, हाँ बोलो बेटा। हमारा लेक्चर कब खत्म होगा? बस अब 5 मिनट में ही। हाँ, ओके मिस। तीसरी खाली जगह लिखिए
जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। क्या आया? देखिए और कौन सा शब्द आएगा? हम्म, वेरी झुंड आएगा, झुंड। झुंड। झुंड यानी कि पूरा हाथियों का समूह। लिख लिया खाली जगह में झुंड। अब ये खाली जगह का कुछ हाथी खाली जगह थे। शरारती। पानी। शरारती। वेरी गुड। शरारती। तो यहाँ पर मैं 4 नंबर लिखती हूँ। चौथी खाली जगह में आएगा शरारती। पांचवी खाली जगह है वो भी आपको अच्छी तरह से आती है, मुझे पता है उसका जवाब भी। पांचवी खाली जगह लिखिए, हाथी खाली जगह से, हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं। पानी। वेरी गुड। पानी। आपको पता है कि हाथी को पूरा दिन पानी में बैठने के लिए कहोगे ना तो वे अपनी सूंड में पानी भर भर कर नहाता ही रहेगा, है ना। तो पांचवी खाली जगह में आएगा पानी। छठवीं खाली जगह है हाथी हाथी सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे। खाली जगह लगाते थे। लोड। लोट। वेरी लोट। गुड। लोट। लोट मतलब? ठीक से बोला। वेरी गुड बेटा। लोट मतलब क्या होता है गुजराती में? लोट। मैंने गुजराती में उसका शब्द बताया था, क्या था? पलटू। वेरी हाँ मेरी। गुड। आड़ोटो। सरस। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे। लोट। लोट। उसके बाद तो आखिरी ही शब्द बचा है और वो सुराग। आखिरी खाली जगह सुराग। का ही है, यह तो आपको पता चल सुराग। जाएगा। वेरी हाँ गुड। मेरी। खरगोशों ने नरम मिट्टी में, सुराग। सरस सरस, खरगोशों ने नरम मिट्टी में खाली जगह बनाकर बनाकर अपने घर बनाए थे। अपने सुराग। सुराग। घर बनाए थे खाली जगह में सुराग। सातवीं खाली जगह, बराबर।
सभी ने खाली जगह लिख ली है बेटा? हाँ मिस, लिख ली। ओके, बाकी नहीं है ना किसी को? नहीं। ओके, उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 3। प्रश्न 3, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए। पहला शब्द कौन सा है? मिस वो नरम। छेली खाली जगह का जवाब कौन है? नरम। मिस नरम। छेली, मिस साथ में खाली जगह का जवाब कौन है, क्या हो? सातवीं खाली जगह का जवाब है सुराख। यहाँ पर सूरा। देखो लिखा हुआ है, देखो हाँ मिस। यहाँ पर हाँ मिस। यह। ओके ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए। पहला शब्द कौन सा है? नरम। नरम, यानी कि एकदम सॉफ्ट। तो उसके सामने आएगा कठिन, यानी कि सख्त। नरम के सामने लिखिए कठिन। गीला। सूखा। 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 उसके बाद है रात। दिन। दिन। तो दिन। उसके बाद है बहुत। थोड़ा कम। मीन्स थोड़ा અને कम। वेरी गुड, थोड़ा और कम। उसके बाद प्रसन्न। नाराज। नाराज। अब देखो यहाँ पर जो विरोधी शब्द पूछे गए हैं ना, तो हो सकता है कि पहले आपको ये शब्द दिए जाए और उसके सामने आपको यह, जैसे कि नाराज तो आपको प्रसन्न लिखना है, थोड़ा तो आपको बहुत लिखना है, दिन तो आपको रात लिखना है, सूखा तो आपको गीला लिखना, कठिन तो आपको नरम लिखना है। तो हो सकता है यह भी पूछा जाए या पहले पूछा जाए, बराबर। तो आपको अच्छी तरह से शब्द जो है वह याद रखने हैं। सबने यह प्रश्न 3 जो है विरोधी शब्द का लिख लिया है? हाँ ये मिस। बाकी है बेटा? हाँ मैंने लिख लिया है। ओके, अब देखो उसके बाद का जो प्रश्न है ना वह समानार्थी शब्द का है। क्या है? समानार्थी। समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 4, अब आपको यहाँ पर पहले यह जो सारा विभाग है ना, ये सारा विभाग वह आपको नंबर दे के लिख लेना है, बराबर। और उसके सामने जो शब्द आएगा वह मैं यहाँ पर राइट करती जाऊंगी और आपको उसके सामने जवाब ही लिखने हैं। इसीलिए पहले पूरा अविभाग 1 से 7 जो शब्द है ना वह लिख लीजिए। चलो, प्रश्न 4, समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें सबसे पहले 7 जो इस साइड लिखे हुए हैं
बंधु, क्षमा, झुंड, सरोवर, सुराख, लौटना और समीप, ये सारे शब्द आप लिख लीजिए। पहला शब्द लिखिए बंधु। दूसरा शब्द लिखिए क्षमा। तीसरा शब्द लिखिए झुंड। मिस लिखा गया, ये सब साथ है, साथ। ओके। मिस तो ये क्या है? ये क्या है? ये दूसरा वाला लाइन जोड़ के ये क्या है? दूसरा हम इस जमाना दी दे रहे हो, ये कुछ है जवाब। अब देखो, यह प्रश्न ऐसे ही रहने दो, इसमें से मैं आपको जोड़ी है ना बंधु, तो बंधु के सामने क्या आएगा? उसका भाई समानार्थी भाई शब्द क्या होगा? भाई। वेरी गुड। तो बंधु के सामने यहाँ पर आपको लिखना है भाई, बराबर। यहाँ हाँ पर मिस मैं बराबर। शब्द जो यहाँ से जोड़ती हूँ ना, वह शब्द आपको लिखना है 1 नंबर पे। दूसरा शब्द है क्षमा। क्षमा के सामने वेरी गुड, यह माफी। प्लेट। फिर झुंड। झुंड यानी कि क्या? दल आएगी। वेरी गुड, दल आएगा। झुंड यानी कि दल। दल। फिर सरोवर, तो सरोवर के सामने क्या आएगा? मिस इल। हेड। झील हाँ, झील मिस झील 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 वेरी मिस गुड। झील। सरोवर के सामने आएगा झील। मिस झील कहाँ रखा है? यहाँ पर देखो, 7 नंबर पर मैंने 4 नंबर किया है, झील। फिर पांचवा है सुराग, तो छेद उसका छेद। वेरी गुड, यहाँ पांचवा शब्द है छेद। लौटना मतलब भूल भूल। लुढ़कना। लौटना मतलब लुढ़कना। और समीप उसका मतलब है नजदीक। नजदीक। देखो, मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं सभी को। पहला भाई, दूसरा माफी, तीसरा जो है वह दल, चौथा झील, फिर छेला का जवाब क्या पांचवा है? छेद, छठ आखिरी का कटू। नजदीक। यह जो है ना नजदीक, लिख लिया सभी ने? हाँ मिस लिख लिया सभी ने। ओके, तो यहाँ पर मैंने कितने प्रश्न लिखवाए? 4। चार। यह 4 प्रश्न जो है, 1, 2, 3 और 4, यह चारों प्रश्न को रफ बुक में आपको एक बार लिखना है। ओके ओके बॉयज, ओके बाय। बाय बेटा। बाय मिस।